तो दोस्तों आज बात होगी गणपत और लियो पर। जी हाँ, गणपत का 7वां दिन है, लियो का 8वां दिन है। ये दोनों मूवीज एक ही बजट की है, ये दोनों मूवीज आस ही पास रिलीज हुई हैं। लेकिन आपको सच बताऊं तो इन दोनों में ना कोई एक मूवी ऐसी है जिसका कंपैरिजन कहीं से कहीं तक बनता ही नहीं है, कंपैरिजन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट पे अभी कमेंट कीजिए। बाकी मैं बताऊंगा तो है ही, आप आगे जान जाएंगे ही, क्योंकि आप जब डेटा देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं एक मूवी तो ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और वहीं अगर लियो की बात करें तो लियो भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई, आप ताबड़तोड़ एकदम चल रही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग दौर था, स्टार्टिंग 5 6 4 5 दिन था, वो अलग था। और अभी आप देखेंगे तो जो 1 2 दिन के डेटा है ना, वो बिल्कुल से अलग ही नजारा दिखा रहे हैं। तो इसलिए इससे उसको स्टार्ट करता हूं आपको बताना इस आंकड़ों को, क्योंकि आंकड़ों पे बहुत सारी चीजें निर्भर हैं। कहीं कोई मूवी एकदम कंपैरिजन से बाहर हो जा रही है, कहीं कोई मूवी बिल्कुल से एकदम आंखें चौंधिया दे रही है कि भाई ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। फिलहाल अगर मैं दोस्तों गणपत से स्टार्ट करूं तो गणपत का बजट आपको पता ही है, 150 से 200 के आसपास बजट इसका बताया जा रहा है, जो कि लियो के लगभग बराबर समझिए 50 करोड़ का हेर फेर खाली है। तो फर्स्ट डे इसने कमाया था दोस्तों 2.5 करोड़। फर्स्ट डे मतलब फ्राइडे को रिलीज हुई थी और उस दिन इसका 2.5 करोड़ था। अगर हम देखें तो लगभग वही 3 दिन तक था, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ के आसपास 3 दिन ऐसे गए हैं। अगर चौथे और 5वें दिन की बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 50 लाख ऐसे ही चौथे और 5वें दिन इसका कलेक्शन रहा है। अगर 6वें दिन की हम बात करें दोस्तों तो और नीचे चला गया, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए इसमें क्या हुआ ना कि देखिए जब स्टार्टिंग में फ्राइडे को रिलीज हुई थी तो सैटरडे संडे को भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, और 2.5 करोड़ फ्राइडे को भी था, 2.5 करोड़ बल्कि और कम ही हो गया। फ्राइडे को ये 2.5 करोड़ थी और सैटरडे 2 करोड़ 25 लाख के आसपास ही आई, तो 25,000 बल्कि 25 लाख कम ही हो गया ऐसे देखें तो जब ये सैटरडे संडे को 2.5 थी तो जाहिर सी बात है कि अपने 5वें 6वें दिन क्या ही करेगी। तो इसने 5वें 6वें दिन दोस्तों ट्यूजडे को अगर हम देखें 5वें दिन तो 1 करोड़ 50 लाख के आसपास की कमाई करी, और वहीं 6वें दिन हम देखें तो 1 करोड़ 12 लाख कह लीजिए, 12 लाख क्या ही कहेंगे, 1.25 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ 15 लाख के आसपास कह लेते हैं, 1.25 करोड़ से कुछ इज्जत बचा लें इनकी। तो छठे दिन ये था कि इनका 1 करोड़ 15 लाख के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास कमाई हुई। और वेडनेसडे था तो वीकडेज थे तो बिल्कुल उम्मीद थी नहीं वैसे भी। और सैटरडे अगर हम थर्सडे अगर हम देखें 7वें दिन दोस्तों तो उस दिन 1 करोड़ 30,000 के आसपास की कमाई रही। तो ये तो रहा थर्सडे तक का। अभी देखते हैं कि वीकेंड्स में क्या कर पाएगी। वैसे वीकेंड पे कुछ कर नहीं पाएगी, जब फर्स्ट वीकेंड में अपने कुछ नहीं कर पाई ये मूवी तो अभी कुछ नहीं कर पाएगी। और आपको अगर मैं टोटल इसका बताऊं ना तो आप भी सोचेंगे कि आखिर क्या हो रहा है और किस सोच के साथ ये मूवी बनाई गई और क्या था इतना। अगर मूवी वालों के पास अपना एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू कवर ने इस मूवी को बनाया है या फिर प्रोड्यूसर एकदम से बिल्कुल नए हैं या डायरेक्टर एकदम से नए हैं, एक्टर्स को कोई भनक नहीं थी कि इस तरीके कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, कैसी मूवी बनाए, कितना कमा सकती है, कितना नहीं कमा सकती, तो ये गलत होगा। इन लोगों को एक्सपीरियंस था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया ये बड़ा ताज्जुब होता है। हालांकि चलिए छोड़िए, 12 करोड़ के आसपास दोस्तों इस मूवी ने कमाई करी है। और अगर देखा जाए बजट तो बजट इसका करीब 150 से 200 करोड़ के आसपास है। आप सोचिए कि 150-200 करोड़ के आसपास लोग बजट लगा रहे हैं और 7 दिन में खाली 12 करोड़ कमा रहे हैं, तो मतलब दिमाग में क्या चल रहा था पता है? सिर्फ यही कि बजट लगाना है, झोंक के मूवी कहानी कैसी है, चलेगी कि नहीं चलेगी, स्टार्स कौन से है, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये एक्शन मूवी आप बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके की मूवीज बनाने जा रहे हैं उस पर वो एक्टर शूट करेगा कि नहीं करेगा, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 12 करोड़ कमाते जाइए फिर। अब हालांकि ठीक है, कई सारे चैनल्स को गए हैं, OTT पे भी बेचेंगे, अभी यहाँ बेचेंगे, अभी सैटेलाइट पे बेचेंगे, लेकिन वो है कि वो तब भी नहीं निकल के आ पाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुपर फ्लॉप कहेंगे अगर इसको, अगर ये वीकेंड्स में कुछ और न ले गई। और वीकेंड में क्या ही ले जाएगी, हालांकि छोड़िए। यह है गणपत दोस्तों, जो कि बिल्कुल चौंका दे रही है कि मतलब किस सोच के साथ ही मूवी बनाई गई थी। फिलहाल अगर हम अब लियो की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लियो को लेकर ज्यादा बेचैनी होगी, मैं समझ सकता हूँ। और इस मूवी ने ऐसा कुछ हमें दिखाया भी। शुरुआती दौर में अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये मूवी गणपत के ही रेंज में बनी है। और यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट डे इसकी कलेक्शन रहे हैं करीब 65 करोड़ के आसपास, और वहीं अगर सेकंड में देखें तो 35 करोड़ और 25 लाख के आसपास का बजट इसका सेकंड डे रहा है। थर्सडे को ये मूवी रिलीज हुई थी, फ्राइडे आपको बता रहा हूँ ये दूसरा दिन है। और सैटरडे अगर देखें तो अच्छा फर्स्ट डे था तो 64 था, वो तो चलो फर्स्ट डे के चक्कर में था, लेकिन सैटरडे उससे कम, ऐसा नहीं है कि सैटरडे बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई बार होता है कि फर्स्ट डे बल्कि चलो कम आया है, लेकिन सैटरडे संडे और ज्यादा बढ़ जाता है वीकेंड्स की वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम सैटरडे देखें दोस्तों तो ये करीब 40 करोड़ के आसपास की कमाई हुई है तीसरे दिन। और अगर संडे देखें चौथा दिन था तो करीब 41.5 करोड़ के आसपास कमाई मान लीजिए।
और अगर हम यहाँ पर देखें 5वें दिन तो 37 करोड़ 70 लाख के आसपास की कमाई हुई है। ट्यूसडे था, मंडे आ गया है, ट्यूसडे आ गया है, अब वीकडेज आप समझ लीजिए चल रहे हैं। सैटरडे संडे मैंने आपको बताया वीकेंड्स पे इसने कितनी कमाई करी। और वहीं अगर हम देखें 7वें दिन तो ये करीब अब देखिए यहां से थोड़ा सा मामला इसका डाउन हुआ। ये जो मैं कह रहा था ना कि सोचा ही नहीं था, बिल्कुल अलग से कहानी देखने को मिली, नजारे अलग मिले। अब आप देख रहे हैं कि 32, 37, 64, 46 ऐसे चल रही थी। ये अचानक से वीकेंड वेडनेसडे को 7वां दिन था इसका और इसके 14 करोड़, मतलब आप समझ लीजिए कहा ये जस्ट ट्यूसडे को ही, मतलब 32 करोड़ क्या कहेंगे, उसको कहेंगे 32 करोड़ 70 लाख एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं आपसे बोलूं। वैसे इसको 33 मान सकते हैं बड़े आराम से। तो 33 करोड़ इसने कमाया था और तुरंत वहीं 14 करोड़ आ जाती है, 14.5 पे आ जाती है। 14.5 भी पूरा नहीं हुआ, 14 करोड़ 47 लाख रुपए। फिर उसके बाद ये नहीं कि चलो एक ही दिन की बात थी, फिर आप देखेंगे अगले दिन 8वें दिन तो फिर ये 11 करोड़ पे आ जाती है। तो ये बड़ा डिप देखने को मिला। बस इसी का इंतजार है कि ये अब फ्राइडे के बाद वीकेंड्स पर क्या करने वाली है, क्योंकि थर्सडे आएगी ना फ्राइडे, अब देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि जाएगी फ्राइडे, मतलब इसका तो भरोसा है कि वीकेंड्स पर अच्छा खासा फिर से रेवेन्यू जनरेट करेगी। लेकिन अगर हम टोटल कमाई देखें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मूवी बहुत कुछ करने वाली है। ये मूवी टोटल हिंदी बेल्ट की अगर बात करें दोस्तों तो 275 करोड़ 27 लाख के आसपास की इसकी कमाई हो चुकी है। तो अगर हम ऐसे देखें तो काफी अच्छा है। और वर्ल्ड वाइड अगर जाएंगे तो और चला जाएगा, ये करीब मुझे लग रहा है 400 के आसपास पहुंच गई होगी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो हालांकि वो डेटा भी मेरे पास नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। और ऑक्यूपेंसी की बात अगर दोस्तों मैं करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ तो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी अभी निकल के सिर्फ आई है और वो है 21.4%। तो ये ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक है अभी फिलहाल। लियो की तरफ से ये झटका देखने को मिला कि 2 दिन बिल्कुल इसके ठंडे पड़ गए और लेकिन सैटरडे संडे की उम्मीद है अभी भी। और ये इसको लेके उतनी टेंशन नहीं है इतना गणपत को लेकर है, क्योंकि मैं यहाँ गणपत और लियो को दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो ये तो अपनी कमाई निकाल चुकी है। ये तो वही है जितनी कमाई जितनी गणपत बनी है लगभग आप मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा है, 50 करोड़ के आसपास ज्यादा हो सकती है। फिलहाल ये रहा दोस्तों कलेक्शन आज का आपके सामने। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर अपनी राय कमेंट पर लिखिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।